आज हम जानते हैं सवाल नंबर 1, हार्ट अटैक आने से पहले कौन से संकेत दिखाई देता है। सवाल नंबर 2, किडनी खराब होने से पहले कौन से संकेत दिखाई देता है। सवाल नंबर 3, आंतें खराब होने से पहले कौन से संकेत दिखाई देता है। सवाल नंबर 4, लीवर खराब होने से पहले कौन से संकेत दिखाई देता है। सवाल नंबर 5, नसें ब्लॉक होने से पहले कौन से संकेत दिखाई देता है। सवाल नंबर 6, डायबिटीज बढ़ने से पहले कौन से संकेत दिखाई देता है। सवाल नंबर 7, बीपी हाई या लो होने से पहले कौन से संकेत दिखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सवाल नंबर 1, हार्ट अटैक आने से पहले कौन से संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल हार्ट अटैक तब आता है जब हृदय की मांसपेशियों तक जाने वाली रक्त की आपूर्ति अचानक कम या बंद हो जाती है। ये आमतौर पर तब होता है जब हृदय की धमनियों में चर्बी या प्लाक जमा होकर रक्त प्रवाह को रोक देती है। कई मामलों में हार्ट अटैक आने से पहले शरीर कुछ चेतावनी संकेत भी देता है जिन्हें पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे सामान्य संकेत सीने में दर्द या दबाव महसूस होना है। यह दर्द अक्सर सीने के बीच में भारीपन, जकड़न या जलन जैसा महसूस हो सकता है। कई बार यह दर्द कुछ मिनटों तक भी रह सकता है या थोड़ी देर बाद फिर से शुरू हो सकता है। यह दर्द केवल सीने तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि कंधे, बाह, पीठ, गर्दन या जबड़े तक भी फैल सकता है। सांस लेने में कठिनाई भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। कुछ लोगों को बिना ज़्यादा शारीरिक मेहनत के भी सांस फूलने लगता है। यह लक्षण सीने में दर्द के साथ या कभी-कभी उसके बिना भी दिखाई दे सकता है। अचानक अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना या शरीर में कमजोरी महसूस होना भी हार्ट अटैक से पहले दिखाई देने वाले संकेतों में शामिल हो सकता है। कई लोगों को मितली, उल्टी या पेट में असहजता भी महसूस हो सकती है। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और मधुमेह के मरीजों में लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे थकान, अपच या फिर हल्का दर्द। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार कई लोगों में हार्ट अटैक से कुछ दिन या सप्ताह पहले असामान्य थकान, हल्का सीने का दर्द या फिर सांस फूलने जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण बार बार महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है। समय पर लक्षणों को पहचानना और जल्दी चिकित्सा सहायता लेना हार्ट अटैक से पहले आने वाले गंभीर नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर सकता है और जीवन बचाने में मदद भी कर सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, किडनी खराब होने से पहले कौन से संकेत दिखाई देते हैं। जैसे किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो खून को साफ करने, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और पानी तथा खनिजों का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। जब किडनी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है तो शरीर कुछ शुरुआती संकेत देने लगता है। इन संकेतों पर समय पर पहचानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि शुरुआती अवस्था में उपचार से समस्या को नियंत्रित भी किया जा सकता है। सबसे पहला और आम संकेत पेशाब में बदलाव होता है। किडनी की समस्या होने पर पेशाब की मात्रा, रंग या बार बार आने की आदत बदल सकती है। कुछ लोगों को रात में बार बार पेशाब आ सकता है जबकि कुछ मामलों में पेशाब कम भी हो जाता है। कभी कभी पेशाब में झाग भी दिखाई देता है जो प्रोटीन के निकलने का संकेत हो सकता है। शरीर में सूजन भी किडनी खराब होने का एक संकेत भी हो सकती है। जब किडनी अतिरिक्त नमक और पानी को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती तो यह शरीर में जमा होने लगता है। इससे पैरों, टखनों, हाथों या चेहरे पर सूजन दिखाई दे सकती है। लगातार थकान और कमजोरी भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है। किडनी शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण से जुड़े हार्मोन को प्रभावित करती है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो खून की कमी और थकान महसूस होने लगती है। इसके अलावा भूख कम लगना, मितली, उल्टी, त्वचा में खुजली या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ भी किडनी की समस्या से जुड़ी हो सकती है। कई बार शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने के कारण यह लक्षण दिखाई देता है। हालांकि यह सभी लक्षण अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं, इसलिए केवल इसके आधार पर किडनी रोग की पुष्टि नहीं होती। यदि ऐसे संकेत बार बार दिखाई दे तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है। समय पर जांच और सही इलाज से किडनी को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, आंतें खराब होने से पहले कौन से संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल आंतें पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जिनका काम भोजन को पचाना, पोषण तत्वों को शरीर में अवशोषित करना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। जब आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है तो शरीर कुछ संकेत देने लगता है। इन संकेतों को समय पर पहचानना जरूरी होता है क्योंकि इससे पाचन से जुड़ी गंभीर समस्याओं को रोका जा सकता है। सबसे सामान्य संकेत पेट से जुड़ी परेशानियां होती है। बार बार पेट दर्द, गैस बनना, पेट फूलना या अपच होना आंतों के खराब होने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह समस्या तब होती है जब आंतों में मौजूद अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे आंतों का माइक्रोबायोम असंतुलन कहा जाता है। मल त्याग की आदत में बदलाव भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार कब्ज या बार बार दस्त की समस्या होने लगे तो यह आंतों के सही तरीके से काम न करने का संकेत हो सकता है। कभी कभी मल में बहुत अधिक बदबू, म्यूकस या फिर असामान्य रंग भी दिखाई दे सकता है। भूख कम लगना, मितली या भोजन करने के बाद भारीपन महसूस होना भी आंतों की कमजोरी का संकेत हो सकता है। जब पाचन ठीक से नहीं होता तो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाता है,
जिससे थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। कुछ मामलों में त्वचा पर दाने, एलर्जी या बार बार बीमार पड़ना भी आंतों के स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है। वैज्ञानिक शोध बताता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का बड़ा हिस्सा आंतों से जुड़ा होता है, इसलिए आंतों के असंतुलन में इम्यून सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। यदि ये लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी होता है। समय पर जांच और संतुलित आहार, पर्याप्त पानी या फाइबर युक्त भोजन लेने से आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में रखने में भी मदद मिल सकती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, लीवर खराब होने से पहले कौन से संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है और कई जरूरी प्रोटीन व एंजाइम भी बनाता है। जब लीवर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है तो शरीर कुछ शुरुआती संकेत देने लगता है। इन संकेतों को समय पर पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में उपचार से लीवर की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे आम संकेत लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना है। जब लीवर ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है, जिससे व्यक्ति जल्दी थकने लगता है। भूख कम लगना और मितली भी लीवर खराब होने के शुरुआती लक्षणों में शामिल हो सकता है। कई लोगों को भोजन करने का मन नहीं करता या हल्की उल्टी जैसा महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीवर पाचन से जुड़ी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेट में सूजन या दाईं तरफ दर्द भी संकेत हो सकता है। लीवर पेट के दाईं ओर स्थित होता है, इसलिए उसके प्रभावित होने पर उस हिस्से में भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। त्वचा और आंखों का पीला पड़ना भी लीवर से जुड़ी समस्या का महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। यह स्थिति तब होती है जब शरीर में बिलिरुबिन नामक पदार्थ बढ़ने लगता है, जिसे लीवर सामान्य रूप से बाहर निकालता है। इस स्थिति को पीलिया भी कहा जाता है। इसके अलावा गहरे रंग का पेशाब, त्वचा में खुजली, पैरों या टखनों में सूजन और आसानी से चोट लगना भी लीवर की समस्या के संकेत हो सकता है। हालांकि यह लक्षण अन्य बीमारियों में भी दिखाई दे सकता है, इसलिए केवल इनसे लीवर रोग की पुष्टि नहीं होती। यदि ऐसे संकेत लगातार दिखाई दे तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है। समय पर जांच और स्वस्थ जीवन शैली से लीवर को गंभीर नुकसान से बचाया भी जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, नसें ब्लॉक होने से पहले कौन से संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल शरीर में नसों या धमनियों का काम खून को दिल से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। जब धमनियों के अंदर वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ जमा होने लगता है तो रक्त प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है। इस स्थिति को धमनी का संकुचन या ब्लॉकेज भी कहा जाता है। कई बार नसें पूरी तरह ब्लॉक होने से पहले शरीर को संकेत देने लगता है। सबसे आम संकेत सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना है। जब दिल तक जाने वाले रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो सीने में दबाव, जलन या दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द कभी कभी कंधे, गर्दन, पीठ या बांह तक भी फैल सकता है। खासकर शारीरिक मेहनत करने पर सांस फूलना भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। जब दिल और शरीर के अन्य अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो व्यक्ति को जल्दी थकान और सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है। पैरों में दर्द या ऐंठन भी नसों के ब्लॉकेज होने का संकेत हो सकता है, खासकर तब जब यह दर्द चढ़ने या सीढ़ी चढ़ने पर बढ़ जाता है और आराम करने में कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैरों की मांसपेशियों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता है। अचानक चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या अत्यधिक पसीना आना भी कभी कभी चेतावनी के संकेत हो सकता है। कुछ लोगों में हाथ पैर ठंडे पड़ना या सुन्नता महसूस होना भी रक्त प्रवाह कम होने से जुड़ा हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, मधुमेह और मोटापा नसों में ब्लॉकेज के प्रमुख जोखिम कारक होता है। हालांकि शुरुआती चरण में कई लोगों को स्पष्ट लक्षण भी नहीं दिखते हैं। इसलिए यदि बार बार सीने में दर्द, सांस फूलना, पैरों में दर्द या असामान्य थकावट महसूस हो तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है। समय पर जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से नसों में ब्लॉकेज के जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, डायबिटीज बढ़ने से पहले कौन से संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। यह तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन भी नहीं बनाता या इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। कई मामलों में डायबिटीज बढ़ने से पहले शरीर कुछ शुरुआती संकेत देने लगता है जिन्हें समय पर पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे सामान्य संकेत बार बार प्यास लगना है। जब रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो शरीर अतिरिक्त शुगर को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके कारण बार बार पेशाब आता है और शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिससे प्यास ज़्यादा लगती है। बार बार पेशाब आना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। खासकर रात के समय बार बार उठकर पेशाब जाना डायबिटीज़ का शुरुआती संकेत हो सकता है। इसलिए यह होता है क्योंकि शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अचानक थकान और कमजोरी महसूस होना भी डायबिटीज़ से जुड़ा संकेत हो सकता है। जब शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिल पाता तो व्यक्ति को लगातार थकान महसूस हो सकती है। भूख ज़्यादा लगना भी एक सामान्य लक्षण है। रक्त में शुगर अधिक होने के बावजूद शरीर की कोशिकाओं तक ऊर्जा सही तरीके से नहीं पहुंचती, जिससे बार बार भूख लग सकती है।
इसके अलावा धुंधला दिखाई देना, घावों का धीरे धीरे भरना, त्वचा में खुजली या बार बार संक्रमण होना भी डायबिटीज़ के शुरुआती संकेत हो सकता है। कुछ लोगों में अचानक वजन कम होना भी देखा जाता है। हालांकि यह लक्षण अन्य कारणों से भी हो सकता है, इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर डायबिटीज़ की पुष्टि नहीं की जा सकती। यदि ऐसे संकेत बार बार दिखाई दे तो ब्लड शुगर की जांच कराना जरूरी होता है। समय पर जांच, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम लास्ट में जानते हैं सवाल नंबर 7, बीपी हाई या लो होने से पहले कौन से संकेत दिखते हैं। दरअसल रक्तचाप या ब्लड प्रेशर वह दबाव है जिसके साथ खून हमारी धमनियों की दीवारों पर बहता है। जब यह दबाव सामान्य से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और जब यह बहुत कम हो जाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। कई बार इन दोनों स्थितियों के पहले शरीर कुछ संकेत देने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट कंडीशन कहा जाता है, क्योंकि कई लोगों में लंबे समय तक कोई इस पर लक्षण दिखाई नहीं देते। फिर भी कुछ मामलों में सिर दर्द, खासकर सिर के पीछे भारीपन, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, नाक से खून आना या दिल की धड़कन तेज होना जैसे संकेत दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों को जल्दी थकान, घबराहट या सीने में हल्का दबाव भी महसूस हो सकता है। दूसरी ओर लो ब्लड प्रेशर में लक्षण अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। सबसे सामान्य संकेत चक्कर आना या अचानक कमजोरी महसूस होना होता है, खासकर जब कोई व्यक्ति अचानक बैठने या लेटने की स्थिति में खड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय मस्तिष्क का तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता है। लो बीपी में धुंधला दिखाई देना, ठंडा और पसीने से भरा शरीर, मितली या बेहोशी जैसा महसूस होना भी हो सकता है। कुछ लोगों में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या अत्यधिक थकान भी महसूस हो सकती है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो अत्यधिक नमक का सेवन, तनाव, मोटापा, धूम्रपान, पानी की कमी, कुछ दवाओं या हार्मोनल असंतुलन ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। हालांकि केवल लक्षणों से बीपी की सही स्थिति पता नहीं चलती है, इसलिए यदि बार बार सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी या थकान असामान्य महसूस हो तो ब्लड प्रेशर की जांच कराना जरूरी होता है। नियमित जांच, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, व्यायाम और तनाव नियंत्रण से ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में मदद मिल सकती है।